एक समय की बात है। हरे भरे जीवंत जंगल में सैम नाम का एक जिज्ञासु और दयालु युवा लड़का रहता था। सैम के पास एक अनोखा उपहार था। वह जानवरों के साथ संवाद कर सकता था। इस उल्लेखनीय क्षमता ने उसे राजसी हाथियों से लेकर सबसे छोटी चींटियों तक जंगल के सभी प्राणियों से दोस्ती कर ली थी। एक धूप वाली सुबह, जब सैम जंगल की खोज कर रहा था, उसकी नज़र रोजी नाम के एक छोटे घायल खरगोश पर पड़ी। उसके पैर में चोट लगी थी और वह दर्द से कराह रही थी। सैम ने उसे धीरे से उठाया और वादा किया कि जब तक वह फिर से ठीक नहीं हो जाती तब तक वह उसकी देखभाल करेगा। बहुत देखभाल और कोमलता के साथ सैम ने रोजी की देखभाल की और उसे वापस स्वस्थ कर दिया। उसके ठीक होने के दौरान वे अविभाज्य मित्र बन गए। उन्होंने अपना दिन एक साथ जंगल में घूमने, अन्य जानवरों से बात करने और कहानियां साझा करने में बिताया। सैम का दिल अपने नए दोस्त के लिए प्यार से भर गया और रोजी को पहले जैसा सुरक्षित और प्यार महसूस हुआ। एक दिन अपने साहसिक कार्य के दौरान सैम और रोजी को जानवरों के एक समूह का सामना करना पड़ा जो बहस कर रहे थे और लड़ रहे थे। जंगल भयंकर सूखे का सामना कर रहा था और पानी एक बहुमूल्य संसाधन बन गया था। जानवर सीमित पानी की आपूर्ति को लेकर लड़ रहे थे और उनके विवाद हिंसक होते जा रहे थे। सैम ने अपने सौम्य स्वभाव से मध्यस्थता करने और समाधान खोजने की कोशिश की। उन्होंने जानवरों से बात की, उन्हें उनकी दोस्ती और कठिन समय में एकता के महत्व की याद दिलाई। लेकिन जानवर अपनी जरूरतों और लालच में इतने फंस गए थे कि उनकी बात नहीं सुनी गई। रोजी, जिसने सैम की दयालुता का प्रत्यक्ष अनुभव किया था, आगे बढ़ी और जानवरों को संबोधित किया। सुनो सब लोग, उसने कहा। मैं एक बार आहत और दर्द में था और वह सैम ही था जिसने मेरी मदद की। उसने मुझे प्यार, देखभाल और दयालुता दिखाई। लड़ने के बजाय हमें उससे सीखना चाहिए और हमारे पास जो पानी है उसे साझा करना चाहिए। पहले जानवर झिझक रहे थे, लेकिन रोजी की बातें उनके दिलों को छू गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनके विवाद उनके जंगल समुदाय को तोड़ रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने पानी बांटना शुरू कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक प्राणी के पास सूखे से बचने के लिए पर्याप्त पानी हो। रोजी की बुद्धिमत्ता और सैम की दयालुता की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। हर कोने से जानवर उनसे मिलने आते थे, सलाह लेते थे और करुणा और सहयोग के बारे में सीखते थे। जंगल पनपने लगा और जानवर पहले से कहीं अधिक करीब आ गए। जैसे जैसे दिन महीनों में बदल गए, रोजी का पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। वह अब मजबूत और स्वस्थ थी, लेकिन वह जानती थी कि अब अपनी तरह की ओर लौटने का समय आ गया है। भारी मन से वह सैम के पास पहुंची। मेरे प्यारे दोस्त, आपने मुझे जो प्यार और देखभाल दिखाई है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन अब मेरे लिए अपने खरगोश परिवार में फिर से शामिल होने का समय आ गया है। मैं हमेशा एक साथ बिताए गए समय को याद रखूंगा। सैम ने सिर हिलाया, यह जानकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि रोजी ठीक था। अंतिम आलिंगन और संपर्क में बने रहने के वादे के साथ रोजी जंगल में चली गई और जंगली खरगोशों के साथ घुल मिल गई। जंगल फलता फूलता रहा, न केवल बारिश के कारण जो अंततः आई, बल्कि इसलिए कि जानवरों ने एक मूल्यवान सबक सीखा था, साझाकरण, दया और एकता। और जंगल के बीचों बीच सैम हर प्राणी का मित्र बना रहा और उन्हें प्रेम और करुणा का महत्व सिखाता रहा। सैम वापस अपने घर आ गया, लेकिन जानवरों से प्यार और उनकी देखभाल जारी रखा। कहानी का सार स्पष्ट है, दया, करुणा और एकता सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पा सकती है। जिस तरह सैम और रोजी की दोस्ती का जंगल पर गहरा प्रभाव पड़ा, उसी तरह हमारी दयालुता और सहानुभूति के कार्य भी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं।